हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड की चर्चा करेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक स्क्वायर रूट मेथड है। स्क्वायर रूट मेथड में सिंपली इस फॉर्मूला का ही यूज किया जाता है और इसी फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो हम कुछ इक्वेशंस लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये है ये, और इसे हम सोल्व करेंगे यही दो मेथड का यूज करके। इससे आपको मेथड का भी पता चल जाएगा और आपको सोल्व एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, और जो मेथड आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसे अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े आपके एग्ज़ाम में या कहीं भी। ठीक, तो इससे पहले मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आप टीचमिंट ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्लासरूम आईडीज़ दिए हुए हैं उससे उसका यूज करके आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आरबीआई, आईएएस, नेट, जेआरएफ, इकोनॉमिक्स, और भी अगर क्लासरूम होंगे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर देखें, वहाँ आपके लिए यूजफुल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम दो मेथड की चर्चा करेंगे। तो हर इक्वेशन को हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व करेंगे जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि इससे, यानी कि ये जो होता है इसे और x के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है एक तरह से कहा जाए, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यानी 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। ठीक, और इसका अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, 2 यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 फैक्टर आपके निकल के आए। और आपको इन तीनों फैक्टर का यूज करके 13 लाना है। ठीक, तो किसी तरह भी आपको 13 लाना है। ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है, और इसको हम कैसे करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ये तीनों जो फैक्टर्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और 13 लाएंगे। जैसे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया, और 3 में को उसमें ऐड कर दिया, तो इस तरह मेरा 13 हो गया। तो ये करना है आपको कि फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसे ऐड करना है। तो मैंने 5 को 2 से कर दिया और 3 को अलग रख दिया और उसे ऐड कर दिया, तो 5 2 10 प्लस 3। आगे जो एग्जाम्पल आएंगे उसे देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 10 और 3 हो गया, यानी 13 हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 13 को उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर पहले से है, उसके बाद यहाँ 13 को हम ऐसे लिखेंगे 10x प्लस 3x, ठीक, या 3x प्लस 10x, आप जैसे भी लिखें, और यहाँ 30 पहले से है इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए कि x हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा 10, इसमें से x कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ से हम इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। ठीक, x को कॉमन नहीं ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं क्योंकि 3 दोनों में है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 3, और यहाँ बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना होगा आपको कि ये जो x प्लस 10 है और ये x प्लस 10 है हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी आप बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आएगा, x प्लस 10 यहाँ भी होगा, x प्लस 10 यहाँ भी होगा, तब आप समझिए कि आप सही बना रहे हैं। अब क्या करना है, ये x और प्लस 3 को ले लेना है, यानी इसे और इसे, यानी कि x प्लस 3 और ये x प्लस 10 यहाँ पे रह जाएगा। तो ये एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। अब इसके दो वैल्यू आएंगे, एक बार आप इसे x प्लस 10 को इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा कि आप x प्लस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 के नीचे आएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
यानी कि x इज इक्वल टू -10। तो x के हमारे दो सॉल्यूशन निकल गए। और आपको ध्यान में रखना है ये बात, आपको पता होना चाहिए कि कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं तो उसमें x के हमेशा 2 वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक, हमेशा x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। कभी कभी सेम हो सकते हैं, लेकिन आपको x के 2 वैल्यूज जनरली मिलेंगे। ठीक, अब वैल्यू सेम भी होंगे तो 2 वैल्यूज ही आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ x+3 हो गया और यहाँ भी x+3 हो गया, तो सेम वैल्यू होगा, लेकिन 2 वैल्यूज हमेशा आपको मिलेंगे जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस चीज को हमें थोड़ा वेरीफाई करना है कि हमने सही बनाया है कि नहीं, तो हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। उसमें भी अगर आंसर यही आए तो हम कहेंगे कि सही बनाया है। तो दूसरा मेथड हमारा क्या था? तो दूसरा मेथड हमारा था ये इस फॉर्मूला को यूज करना था। ठीक, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि आपको जानना होगा कि ये b क्या होता है और ये a क्या होता है, c क्या होता है। तो b होता है ये वाला पार्ट। पहले तो आप जानिए कि ये x के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो वो कहलाता है a। ठीक, a x स्क्वायर, और यहाँ x के साथ जो कांस्टेंट रहता है, जैसे यहाँ 13 है, वो कहलाता है b, यानी प्लस bx, और इसे हम कहते हैं c प्लस c। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, यहाँ a है, इसी माइनस को मत लें, और तो इसी से हम पता करते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में a क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के पहले क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी कि 1 है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ x के पहले क्या है, b इज इक्वल टू 13। ठीक, b इज इक्वल टू 13 और c इज इक्वल टू 30 है, 13 नहीं 30, c इज इक्वल टू 30। अब ये हमारे सारे वैल्यू मिल गए। अब इसे हम इस फॉर्मूला में रख के सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर्मूला को कि हमें निकालना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ होगा 2a। तो हमने क्या देखा था कि b इज इक्वल टू क्या था, 13 था। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 13 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ होगा, और फिर यहाँ होगा 13 स्क्वायर। पहले मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू हमारा 1 निकला था, और b इज इक्वल टू 13 था, और c इज इक्वल टू 30 था। तो इसी के बेसिस पे मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ है 4ac माइनस, तो यहाँ -4 होगा, और फिर मल्टीप्लाई होगा वो किससे, a यानी कि 1 से, और मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 30 से। ठीक, तो ये इतना हो गया, और नीचे है 2 इंटू a यानी कि 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ -30 हो गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो 13 को 13 से कीजिएगा तो 169 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 120, और यहाँ बचेगा 2। और इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -30 तो रहेगा ही, और ये प्लस माइनस है, और यहाँ हो जाएगा 169 में आप 120 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 49। ठीक, और यहाँ रहेगा हमारा 2 पहले से, और उसके बाद फिर से यहाँ तक -13 है, और फिर प्लस माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 को स्क्वायर से बाहर निकालिएगा तो वो 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ नीचे बचेगा 2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस को लेंगे और एक बार हम माइनस को लेंगे। ठीक, तो एक बार हम प्लस को लेते हैं, यानी कि एक आंसर होगा हमारा -13 -7 बाय 2 इज इक्वल टू 13, और 7 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा बाय
2, यानी कि इसका आंसर होगा -10। और फिर यहाँ -13 + 7, एक बार हम प्लस ले रहे हैं और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 13 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, -6 होगा क्योंकि 13 बड़ा है और इसके पीछे माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा -6/2 = क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है -10 और -3 आ रहा है, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करके सेम आंसर आया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ -10 और -3 आंसर आया है। तो इस तरह से एक तरह से ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि जो हमने बनाया है वो सही है। ठीक, तो इसी तरह से चलिए आप कुछ और सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। तो फैक्टराइजेशन से क्या करना पड़ेगा, 140 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो फिलहाल हम 5 को साइड रखते हैं और हम 140 का फैक्टराइजेशन करते हैं, बाद में हम 5 को इंक्लूड कर लेंगे उसमें। ठीक, तो 140 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहाँ 70 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा, यहाँ 35 होगा, फिर ये 5 से होगा और यहाँ 7 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपके पास 2, 2, 5 × 7 और ये इस 5 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसी में। ठीक, इस तरह से हम इंक्लूड कर लिया। अब हमें इनका यूज करके 55 लाना है। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है, हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 5, 2 और 2 इसको एक साइड ले लेते हैं, तो ये 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 हो जाएगा, और इसी में हम प्लस कर देंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी कि ये 55 हो सकता है। तो 55 हो गया, यानी कि अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x²। तो हमें 55x चाहिए, तो ये देखिए कि -55x है, तो ये दोनों को हम माइनस करके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन कोई निकला है, ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप 20 और 35 का यूज करके इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो यही करेंगे हम। तो हमें 55 लाने के लिए क्या चाहिए, -55 लाना है हमें, तो -20x होगा और फिर -35x होगा, तब ये दोनों मिलके 55x होंगे और प्लस 140 हो गया हमारा, और = 0। तो ये बस सिंपली एक प्रोसेस है। आप देखिएगा कि ये वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 55 यहाँ भी है, बस इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो पहले तो हमने 5 ले लिया और उसके बाद x को कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 35 को, तो हम यहाँ 35 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4, क्योंकि 35 4 × 140 होता है। अब यहाँ देखिएगा कि मैंने यहाँ माइनस लिखा है जबकि यहाँ प्लस है। मैंने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बाद में प्लस आ जाएगा, यानी कि जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 35x होगा यहाँ पे, -35x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 140 होगा, यानी कि यही वाला फिर से आ जाएगा। तो यही होना चाहिए कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा आना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ माइनस लिखना होगा। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है। ठीक, अब हम इसे बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 5x और -35, और उसके बाद आया x - 4। आप ध्यान रखें कि यहाँ x - 4 दोनों में, यानी कि हम सही जा रहे हैं, और = 0। यहाँ भी 2 वैल्यू होगा, एक बार हम x - 4 को इस साइड लाएंगे तो ये 0 के नीचे आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ सिर्फ बचेगा 5x - 35 = 0।
ये एक सॉल्यूशन होगा हमारा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 35। 35 का भी साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 35/5, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो गया। यानी कि एक वैल्यू जो x का होगा वो 7 होगा, और दूसरा वैल्यू अब हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 वैल्यू होता है। तो इस बार हम 5x - 35 को इस साइड ले जाएंगे 0 के नीचे, तो यहाँ बचेगा x - 4 इज इक्वल टू 0। सिंपली x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो गया। यानी कि x का 2 वैल्यू हमें मिला, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हमने पता कर लिया। अब फिर हम इसे स्क्वायर रूट जो फॉर्मूला था, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, उसका यूज करके अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए a। तो यहाँ देखिए कि a ये है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 है। ये x स्क्वायर के पीछे जो है ये 5, यही a है। और उसके बाद यहाँ b इज इक्वल टू, ध्यान रखें, -55 है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस को भी आपको लेना है अगर माइनस है तो। और c इज इक्वल टू क्या है, 140 है। तो हम इसे पहले लिख लेंगे ताकि हम भूलें नहीं। a इज इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 आया है, और b इज इक्वल टू -55 है, और c इज इक्वल टू 140 है। अब हम स्क्वायर रूट फॉर्मूले का यूज करके इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू यहाँ -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2 है। ये हमारा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले b की जगह पे हम लिखेंगे क्या, b की जगह पे -55। तो एक माइनस यहाँ पहले से है और दूसरा यहाँ एक माइनस आ जाएगा जो कि 55 के साथ लगा हुआ है। ठीक, तो आप इसे सिंपली 55 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ कि मैं यहाँ पे 55 ही लिखूंगा +55, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इतना कैलकुलेशन तो हम दिमाग में कर ही सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हमारा 55 होगा, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लस माइनस है, और इसके अंदर ये 55 -55 पे स्क्वायर होगा, और -4 इंटू a यानी कि 5, c यानी कि 140 होगा, और इधर होगा 2 इंटू a यानी कि 5। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा 55 ही रहेगा, और ये प्लस माइनस इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 55 का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ 55 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 30/25, -15 को -55 को -55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 3025 आएगा। फिर यहाँ इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 2800 आ जाएगा, और यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसे फर्दर आप जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा कुछ इस तरह। यहाँ 55 तो होगा ही, फिर प्लस माइनस यहाँ रूट में 225 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 10, और फिर इसे फर्दर सोल्व करते हैं हम। तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15/5 प्लस माइनस 15/10। अब हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस लेते हैं, यानी कि 55 प्लस 15/10, तो ये हो जाएगा कितना, 70/10, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। तो एक x का वैल्यू हमारा 7 आ गया। और दूसरा हम क्या करेंगे कि यहाँ हम माइनस लेंगे, यानी कि 55 माइनस 15/10, यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि फिर 4 आ जाएगा।
तो x इज इक्वल टू एक बार 7 आया और एक बार 4 आया, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड में भी आया था, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 4। यानी कि हमने जो बनाया है, आंसर निकाला है, वो बिल्कुल सही है। दोनों मेथड में सेम आंसर आ रहा है।